आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 28। रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधुओं सहित प्रसन्न राजा दशरथ जी ने मंत्री सुमंत्र से कहा, मेरी आज्ञा से समस्त चतुरंगड़ी सेना शीघ्र तैयार की जाए। रथ और पालकी आदि उत्तम यान भी शीघ्र चले। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन ये सब ब्राह्मण आगे आगे चले। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार कराओ। ऐसा करो जिससे देर ना हो, क्योंकि ये दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ जी ऋषियों के साथ प्रस्थानित हुए, तब उनकी आज्ञा से चतुरंगड़ी सेना उनके पीछे पीछे चली। 4 दिन मार्ग में बिताकर महाराज दशरथ जी जनकपुर में पहुंचे। राजा जनक जी ने उनका आना सुन उनके स्वागत की तैयारी की। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर और भी अधिक प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ जनक हर्षित होकर नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ जी से बोले, हे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ भी सब ऋषियों के साथ इस प्रकार यहाँ पधारे हैं, जैसे देवताओं के साथ इंद्र पधारते हैं। सौभाग्य से मेरे सारे विघ्न दूर हो गए और वीरों में श्रेष्ठ रघुवंशियों के साथ संबंध होने से मेरा कुल भी प्रतिष्ठित हो गया। हे नरेंद्र, कल प्रातः काल यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों की सम्मति से विवाह संस्कार संपन्न कराइए। राजा के वचनों को सुन ऋषियों के मध्य में विराजमान बोलने वालों में चतुर महाराज दशरथ जी ने कहा, हमने तो सुन रखा है कि दान दाता के अधीन होता है, अतः हे धर्मज्ञ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी महाराज दशरथ जी के से धर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले वचन को सुनकर जनक बड़े विस्मित हुए। तदंतर ऋषियों ने भी परस्पर मिल भेंट कर बड़ी प्रसन्नता के साथ वो रात्रि वहां व्यतीत की। राजा दशरथ भी अपने पुत्र राम लक्ष्मण को देख अत्यंत आनंदित हुए और जनक जी से सत्कृत हो वहां सुखपूर्वक वास किया। विस्मित होने का कारण ये था कि जब राजा जनक की प्रतिज्ञा अनुसार सीता रामचंद्र जी की हो चुकी, तो दशरथ ऐसा विनम्र वचन क्यों कहते हैं? भाव ये है कि जनक सीता जी का दान नहीं करते, वो तो वीर शुल्का है। तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों से रहित राजा, ये सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। विद्या ही ब्राह्मणों का तेज और बल है, राजा का बल सेना है, वैश्यों का बल धन है तथा सेवा करना मूर्खों का बल है। वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित या निर्बल राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अतिथि भोजन करके घर को त्याग देते हैं। दक्षिणा लेकर विद्वान यजमान को छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पशु वन को त्याग देते हैं। यही जग की रीति है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।